चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आज जो है वह दूसरा क्लास है। आज भी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। लगभग कितना 50 क्वेश्चन देखेंगे। वह क्वेश्चन सब है जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मतलब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कहीं से आप उठा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप क्या कीजिएगा, तो जिसका आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसमें आप कभी भी घबराइए नहीं और डरिएगा नहीं जो गलत हो जाएगा। मेरा होगा होने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना बार किया है? 17 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन किया है खलीफा? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है वह कौन लाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य संबंधों में उलेमा देखिएगा, उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध कौन सा सुल्तान ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें कौन कौन से विषय की समीक्षा किया गया है? तो भारतीय गणित का तो किया ही गया है, जबकि इसमें देखिएगा भारतीय इतिहास यह भी है, भूगोल का भी किया गया है, खगोल विज्ञान इसका भी किया गया है और दर्शन का भी किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल बेरूनी का पूरा नाम था, अल बेरूनी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अबू रेहान मोहम्मद। क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल बेरूनी के अनुसार अंत्यजय में शामिल थे, अंत्यजय में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें धोबी था, यह भी था, मोची भी, जादूगर भी और डालिया भी। उसके बाद ढाल बनाने वाले भी थे और नाविक भी थे, और उसके बाद मछुआ जो है यह भी होता था। उसके बाद बियाथा जो है यह भी, और जुलाहा भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में से सी, दोनों, यानी ए भी हो जाएगा सही और बी भी हो जाएगा, मतलब सभी के सभी उसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको? किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? वह हिंद का युद्ध जो है वह किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। किसके? मोहम्मद गजनवी एवं आनंद पाल के बीच लड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखे थे, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आने का जो स्वीकार जो है वह कौन से शासक किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां सैयद ने किए थे। कौन? खिज्र खां सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाले कौन सुल्तान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। तो बलबन के संबंध में असत्य जो है वह कौन सा है। देखिए, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, तो चालीसा दल जो है इसको खत्म कर दिए थे, तो यह जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कानूनी एवं व्यवस्था की बहाल के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, तो यह सही है। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ही ने अपनाए थे। उसके बाद देखिए, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग में दीवाने अर्ज की स्थापना किया था, तो दीवाने अर्ज की स्थापना भी कौन किया था, बलबन ही किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई कथन जो है वह गलत नहीं है, सभी के सभी बलबन के द्वारा ही किया गया है। चलिए, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। वंश नीचे दिया गया है, इसी को इस कूट में सजाना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक होता है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। खिले से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। गुलाब खिले तो से हो जाएगा तुगलक वंश। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सांस से हो जाएगा क्या, सैयद वंश। उसके बाद लो से हो जाएगा लोधी वंश। तो सबसे पहले आया गुलाम वंश, 1 नंबर गुलाम वंश। दूसरा आया खिलजी वंश। गुलाब खिले तो 3 नंबर हो जाएगा यह तुगलक वंश। तो सांस से हो जाएगा सैयद वंश, तो 4 नंबर ये हो जाएगा और 5 नंबर हो जाएगा लोधी वंश। चलिए, इस अब यह हमको मिल गया, तो अब आप मिला लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 5 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसमें भी यहाँ पे सुल्तान का नाम दिया गया है, शासक का, गुलाम वंश के शासकों का नाम दिया गया है, इसको कूट में सजाना है। तो सबसे पहले कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यह हो जाएगा 1 नंबर। दूसरे नंबर पे आया था आराम शाह। कौन आया था दूसरे नंबर पे, आराम शाह। तीसरे नंबर पे आया था इल्तुतमिश। तीसरे नंबर पे कौन आया है, इल्तुतमिश। और चौथे नंबर पे रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी जो है वह रजिया सुल्तान है। तो चलिए अब कूट आप मिला लीजिए, पहले कौन आया था 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर पे। इसका ऑप्शन क्या है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजा जो है वह किसका मुख्य द्वार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका हो जाएगा, कुतुब मीनार का। किसका है, कुतुब मीनार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या जो है वह सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महान निर्माताओं एवं कला की पुजारी, यह जो है यह नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो द्वितीय तुर्क आक्रमण जो है वह कौन किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, मोहम्मद गोरी जो है वह दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। मोहम्मद गोरी जो है वह किस वंश का था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, संसवनी वंश के। कौन सा है, संसवनी वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए साहबउद्दीन, यह नाम तो है ही। उसके बाद है मोइजुद्दीन जो है यह नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद बिन साम, इसके भी नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या है, तीनों नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण जो भारत पर किए थे वह कौन से राज्य के खिलाफ किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके खिलाफ, मुल्तान के खिलाफ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो वह कौन सा हो जाएगा, भीम द्वितीय। कौन है, भीम द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल्य में था। विवाद के मूल्य में क्या था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है, भटिंडा जो है वह बीच में था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण जो है वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन है? तराइन का दूसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य जो युद्ध हुआ था वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? चंदवार का युद्ध। कौन है? चंदवार का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण जो है वह किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? पंजाब के खोखर। कौन सा हो जाएगा? पंजाब के खोखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिमाण का मात्र थे। तो यह कथन जो है यह किसका है? तो इसका यह जो है किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था? तो वह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी। जबकि भारत के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव। कौन है? रामचंद्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह सरिता के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? चौधरी। कौन था? चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है वह किस सुल्तान के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? बेरोजगारों को रोजगार देने वाले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किया था? फिरोज तुगलक। कौन किया था? फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? मुसलमान। कौन हो जाएगा? मुसलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तबकाते नासिरी के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वह कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? लाहौर में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी से प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कौन सेनापति थे जो मंगोलों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? जफर खान। कौन था? जफर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तुगलकनामा के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन लिखा है तुगलकनामा? तो यह लिखा है अमीर खुसरो। कौन लिखे हैं? अमीर खुसरो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।